हमेशा से ये लगता था कि मैं वो औरत बनूंगी जो इंडिपेंडेंट हो, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जा रही हूँ चेन्नई क्योंकि वहाँ पे मुझे मिलने वाला है एक अवार्ड। देहरादून का एयरपोर्ट जो है डिलेड है, 10:30 बजे से थी एस्टिमेटेड है 11:30 बजे है। भाई हमारे देहरादून का एयरपोर्ट देख लो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटू सा है। अच्छा है, कम से कम हमारे पास एयरपोर्ट तो है। इसको तो मैंने ओजी भेज रखा है। सिक्योरिटी चेकअप के लिए अपना बैग वगैरह चेक कराएंगे। तो ये आ गए हम देहरादून एयरपोर्ट में अंदर। तो अंदर अभी इतनी ज़्यादा कोई दुकानें नहीं हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर लगभग डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही चलती है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स होती हैं। तो अगले 3 दिनों तक मैं रहूँगी चेन्नई में। लेकिन ये देखिए, ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी बारिश की वजह से मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं देहरादून से दिल्ली जा रही हूँ, जो कि मात्र 45 मिनट की फ़्लाइट है और उसके बाद कुछ घंटों का इंतज़ार करूँगी दिल्ली एयरपोर्ट में। फिर उसके बाद दिल्ली से चेन्नई की 3 घंटे की फ़्लाइट है। वैसे फ़्लाइट में सफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आने और जाने और बोर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ पर हमने थोड़ी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली ताकि हमारी जो थकान है वो दूर भाग जाए। और उसके बाद एक कॉर्नर में बस कॉफ़ी पी ही रही थी कि बोर्डिंग का टाइम हो गया। वैसे एयरपोर्ट में टाइम इतना जल्दी कटता है कि पता ही नहीं चलता। अब प्रस्थान कर दिए हम चेन्नई वाली फ़्लाइट में बैठने के लिए और यहाँ से मात्र 3 घंटे में मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पहुँच जाऊँगी। और मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रही और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही। वैसे दिल्ली में मौसम तो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू देहरादून। तो बस हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी और उड़ने के लिए तैयार हो गए। 10 मिनट लेट हो गई है, 10 मिनट। और मैं भी देखो काला चश्मा लगा के बैठी हुई हूँ। सेफ पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है। रिसीव करने के लिए भी लोग आ गए हैं, फ़ोन आ गया है मेरे पास। तो सारे के सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। ये है कन्वेयर बेल्ट नंबर 2, हमें 4 नंबर पे जाना है। अब लगेज तो ले लिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से होटल की तरफ। एक फोटो। हाउ फार इज द होटल? 16 किलोमीटर्स। हमारे इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करूँगी। उन्होंने हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा आने जाने और पूरा का पूरा कंफर्टेबल स्टे बनाने में, हैट्स ऑफ। और साथ ही ये लोग इतने ज़्यादा जेंटल और इतने ज़्यादा पोलाइट और इतने ज़्यादा स्वीट थे। वैसे मेरा इतना इंटरेक्शन साउथ इंडियन से नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जितने भी मैं साउथ इंडियंस को जानती हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से बॉडीगार्ड ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा सेफली। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। सो ये है फिश मार्केट, बहुत सुंदर। मरीना बीच। Evening in members अधिकमा। ओके, एंड नाइट कैन वी कम हियर? मरीना बीच है, कहते हैं बहुत लंबा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच। ब्यूटीफुल बिल्डिंग यार, कितनी। विवेकानंद हाउस। विवेकानंद हाउस। और ये सारा अभी ना बीच का ही वो चल रहा है। एंड कहते हैं कि मरीना बीच बड़ा है। अभी तो हम गए नहीं हैं, अभी तो हम लाइक एक
दूसरी जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। महाबलीपुरम करके बीच है, वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर है यहाँ पे। अपने साथ एक इतिहास लेके चलते हैं और उस इतिहास की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं वहाँ की इमारतों को देखकर, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर। सो दिस इज लाइक गिविंग मी दैट वाइब कि कितना पुराना इतिहास रहा है। दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे कर दी थी। जल्दी जल्दी हम होटल से निकले। मेरा होटल रमाडा एगमोर में है और वहाँ से महाबलीपुरम की दूरी 50 किलोमीटर है। सुबह इतना ट्रैफिक नहीं था तो हमें मात्र 1 घंटे का टाइम लगा और हम पहुँच गए महाबलीपुरम बीच में। बहुत दूर से ही बीच शुरू हो गया था तो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी अपने ड्राइवर से और बात करना, लेकिन ना तो उनको हिंदी आती थी, ना तो उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश आ रही थी। लेकिन फिर भी हमने इशारों इशारों में काफ़ी सारी बातें की और उनको सिर्फ तमिल आती थी जो कि मुझे नहीं आती थी। खैर, अभी बातें करते हुए मैंने ड्राइवर को समझा दिया कि हम कहीं आसपास ही लोकल जगह पे नाश्ता करेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छी तरीके से नाश्ता करें। और ऐसे बातों बातों में हम कब बीच पहुँच गए बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। आइए घूमते हैं बीच। एक स्ट्रॉ इसमें डाल दीजिए। थैंक यू। मीठा है पता है। थैंक यू। अभी मेरे को यहाँ का फिल्टर कॉफ़ी पीना है और इडली और सांभर जो है वो भी खाना है। गाड़ी तो पीछे पार्क हो गई है और अभी हम पूरा हाँ ओके। बीच में जाने के लिए काफ़ी यहाँ से पूरा का पूरा इतना ज़्यादा रेत है और इस रेत में चलना इतना मुश्किल हो रहा है। तो प्लास्टिक है। हम समुंदर के पास, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। थोड़ा सा वॉकिंग था ना यहाँ पे ना, पौड़ियाँ वगैरह बिक रही हैं। ये पता है ये नारियल नहीं है, हाँ ताड़, आइस एप्पल। ये आइस एप्पल है और ये नारियल है। भाई समुंदर की आवाज आ रही है तुम्हें? मेरा तो दिल धड़क रहा है बिल्कुल। यहाँ तक पानी आ रहा है, पता तुम्हें? यहाँ तक पानी आ रहा है। एकदम शांत हो जा रहा है और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक बीच में टाइम स्पेंड किया और उसके बाद आइस एप्पल खाने के लिए आ गए। और यकीन मानिए जब बीच पे थे तो समुद्र की आवाज़ इतना ज़्यादा रूह को सुकून दे रही थी ना। कभी आवाज़ एकदम शांत हो जा रही थी लहरों की और कभी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक कि दिल जो है वो दहल जा रहा था। वैसे जो ये आइस एप्पल है ना, ये आपको स्पेशली साउथ इंडिया में ही मिलेगा। जब मैं बैंगलोर जाती थी अपनी हायर स्टडीज़ के लिए तो वहाँ पे आइस एप्पल बहुत ज़्यादा खाया करती थी। तो ये आइस एप्पल बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आपका नारियल का अंदर वाला मलाई होता है ना, लगभग वैसे ही होता है और थोड़ा लिक्विड ही होता है। अब हम आ गए हैं लोकल स्ट्रीट फूड
खाने के लिए, और मुझे था कि मुझे लोकल मद्रासी हाथों से मतलब खाना है इडली और सांभर। तो ये अंकल आंटी स्ट्रीट में ही अपनी छोटी सी स्टॉल लगाते थे और मैंने बहुत इंजॉय किया और खूब सारा नारियल पानी पिया। और देखिए विमेन एम्पावरमेंट, हर जगह आपको औरतें ही दिख रही हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम सारा घूम घाम के आ गए हैं अपने होटल वापस, क्योंकि अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम और उसके बाद शाम में मेरा इवेंट है और उसके लिए मुझे अच्छा दिखना है, और अगर अच्छा दिखना है तो आपको सोना पड़ेगा, है ना। वैसे मैं इतना ज़्यादा साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पहनती हूँ तो मैं खुद को बहुत अच्छी लगती हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि आपको मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, तो मुझे नीचे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि साड़ी वाला लुक मेरा कैसा लग रहा है। और फिर अभी हम बीच में दोबारा जाएंगे, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जहाँ पे भी पार्क मतलब थोड़ा रुक रहे हैं रेड लाइट पे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऊपर ऐसे शेड लगा दिया ताकि यहाँ पे जब लोग रुकें तो उनको धूप इतनी ज़्यादा कड़ी ना पड़े। और हर जगह मैं देख रही हूँ ऐसा ही है, सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। ये है चेन्नई का ताज होटल और यहीं पर आज हमारा इवेंट है। यहाँ पर बुक लॉन्च भी होगा, ऑडियो लॉन्च भी होगा और क्रिएटर्स जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। शहीदा जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो 3 मुख्य बिंदु से समझिए कि किस तरीके से योग आपकी एजिंग को रिवर्स करता है। पहला, ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। Presenting you Miss Shahida Banu. It's a privilege to welcome Miss Shahida Banu, a self-made woman and an inspiring teacher and a global voice in yoga. With a YouTube family of over 2 million followers, she has earned the silver and golden play buttons and was recently nominated for the Best Fitness Content Creator Award. She has completed Masters in Yoga Therapy after building a 10-year successful career at Hindustan Coca-Cola. She has finally embraced yoga as a path to freedom. Today, she stands before us entirely self-made. We now call upon Miss Shahida Banu to be facilitated on the occasion of Danvi Dayananda Yogi Ji's Jayanti celebration. Namaste. Thank you so much, Prashad ji, for inviting me here. Happy birthday, गुरु जी। मैं दुआ करूँगी कि आपकी उम्र हो हज़ारों साल और आप इसी तरीके से हम सभी को आशीर्वाद देते रहे। मैं आज यहाँ पर जो खड़ी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ योग की बदौलत है, लेकिन यहाँ तक आना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। शुरुआत ही बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से हुई। जब मैं अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहती थी, ग्रेजुएशन के बाद ही पेरेंट्स जैसे सब लड़कियों की शादी करनी है, बाद में लड़के नहीं मिलेंगे, स्पेशली हमारे यहाँ तो ये बहुत होता है। बट मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत बहुत पढ़ाई में मेहनत करने से की थी।
मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं वो औरत बनूंगी जो इंडिपेंडेंट हो, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया और उसके बाद हिंदुस्तान कोका कोला में मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी थी, मैं वो रात याद करती और उस पूरी रात में बहुत नाची थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सपनों को कोई पर मिल गए हैं। और 10 साल बहुत अच्छी जॉब करने के बाद अंदर से कुछ ना कुछ कमी लग रही थी कि जॉब करने के बाद भी क्या ऐसा कमी है जो मुझे पूरा फील नहीं हो रहा है। देन योगा केम इनटू माय लाइफ और फिर मैंने अपनी योग में पढ़ाई की, मास्टर्स किया योग में और उसके बाद मैंने YouTube पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और वहाँ से मेरी मुलाकात देश और दुनिया में रह रहे बहुत से लोगों से हुई। उनको मैंने योग सिखाना शुरू किया और भगवद गीता में एक श्लोक भी है, योगा कर्मसु कौशलम। योगा हेल्प्स यू टू इन्हांस योर स्किल्स। योगा इज स्किल इन एक्शन। आप जो कुछ भी होते हो ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको योगा बेहतर से बेहतरीन करने की जर्नी होता है। योगा कुछ ऐसा मैजिक नहीं करता। योगा बस ये करता है कि आप जो भी इंसान हैं, आपको बेहतर से बेहतरीन करने का काम करता है, आपको निखारने का काम करता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटे आपको अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना होता है। मात्र 1 घंटा। सोचिए 1 घंटा तो हम सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर देते हैं। बस 1 घंटे का वक्त निकालिए। मैंने भी जब अपनी शुरुआत की थी, ज़ीरो से की थी। मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया कि आप योगा करो, क्योंकि मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। बल्कि मेरी पढ़ाई लिखाई में भी लोगों को एतराज़ होता था कि तुम क्यों योग कर रही हो, क्या मिल जाएगा इससे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, जो ये शांति प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, आसनों का अभ्यास करने से मिलती थी। जब इस चीज़ का मैंने एहसास किया, जब मैं एक दिन योग निद्रा का अभ्यास कर रही थी, मेरे गुरु ने कराया, मैंने कहा इतनी शांति तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुई। बस मैंने ठान लिया कि अब मुझे योग ही करना है। बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बीच में मैं कभी नहीं रुकी। और जब आप किसी चीज़ का स्वाद चख लेते हो एक बार और आपको अच्छा लगता है, तो आप चाहते हो कि काश ये स्वाद सबको मैं बांट सकूं और सबको योग सिखा सकूं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सिर्फ जाते जाते यही कहूँगी मेरी जर्नी से, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच। அம்மா 3 ஆம்புலன்ஸ் போட்டு என்னோட சொந்த செலவுல நான் இந்த 11 வருஷமா நடத்திட்டு வரேன். இதுக்கு கிடைச்ச Your good name is Manoj. Manoj. Okay. Nice meeting you, Manoj ji. Shahida. Shakida. Shahida. Shahida. Yes. Nice meeting you. Same here. पता ही है और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो आज जो बुक लॉन्च होगी वो सिर्फ होकर ऐसे उनके मार्गदर्शन पर चलते रहें। थैंक यू। Coffee with my yoga friends. Can you hold this camera for me? Always welcome, ma'am. Always welcome. Thank you so much. என்ன திரி தீ 3 வேணுமா? விளக்கத்திற்கு என்ன திரி தீ. என்னை திருத்தி கொண்டால் நான் இந்த ஒன்று மட்டும் பத்தாது, மனசு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணுறோம். सब माइंड टू यू होप यू ऑल शुड डू ऑन रेगुलर. तमिलनाडु ऐसे एक जगह है जैसे Sure, ma'am.
Thank you. Congratulations Guruji. Thank you so much for inviting. नहीं। बाकी जो फोकाट है वो आपकी बेटियां हैं या क्या है? चार बेटियां। सबसे बड़ी कविता, हाँ फिर बबीता, हाँ फिर रितु, हाँ फिर संगीता। ओके। चार तो मेरी होगी। तो ये वाली कौन है? रितु। रितु है ये। ओके। 3 नंबर की। तो ये भी अभी खेल रही हैं? हाँ। ओके। और 2 मेरी बाढ़ की है, मेरा साथी देवर है, दिनेश और प्रीत का। अच्छा। हाँ। आपको बहुत बहुत मतलब आपके जो कहते हैं ना, हाँ काफी देर से हम बात कर रहे हैं, पता है पीछे बैठ के। हाँ 6 बेटियां इसका पापा ने पाली है। हाँ दिनेश भी बनी हुई है उनके ऊपर, किसी ने नहीं देखा तो 2 माता जी के साथ। तो ये माता जी हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी शेरनियाँ पैदा की हैं कि भाई अच्छे अच्छों को धूल चटा दें। कंग्रेचुलेशन। और हमारे देश आपके का हमारी धक्कड़ गए हैं और आप ये फिल्म में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे देश को दुनिया के रंगमंच में मतलब एक रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों से तो बेटा से तो बेटी गणी आगे हैं। बेटियां ने जो नाम रोशन किया है हिंदुस्तान का। सही बात है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं जस्ट थोड़ा क्लोज। Thank you so much, sir, for making our stay and visiting here so comfortable. And अब बुक लॉन्च हो गई है, ऑडियो लॉन्च हो गया है, अवार्ड भी मिल गया है। अब हम करेंगे पेट पूजा। डिनर का इंतज़ाम फर्स्ट फ्लोर में ही रखा गया था, ताज में ही, और खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्वादिष्ट था। यहाँ पर लाइव डोसा भी बन रहा था। यू कैन जस्ट गेट एनीथिंग यू वांट। ऐसे इवेंट्स बहुत अच्छे मौके होते हैं डिफरेंट लोगों से मिलने का, जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। आप मिलते हो, आप उनसे बातें करते हो, उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस सीखते हो, आप अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस बताते हो, तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव माइंड आप लेके आते हो। हम आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल एक्सचेंज करते हैं, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। सौभाग्य ही है कि ईश्वर ने आज खाने का जो प्लेट है वो ऐसे महान हस्तियों के साथ दिया है। बस आप सब की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप सबका प्यार है। सही बात है। मैंने सिंगापुर में गई थी, तो उधर जाके मैंने 12 बड़े किए। ये बड़े हैं? नहीं काफ़ी बड़े हो गए थे। ये मैंने फिर से कटवा ली क्योंकि मैं ट्रेनिंग करती थी, बहुत परेशान करती थी। बाल पकड़ते हैं क्या नहीं बाल नहीं पकड़ते, जब ट्रेनिंग करते सभी बार थैंक यू। थैंक यू। आज का दिन जो है ख़त्म और बहुत अच्छा था, बहुत से लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। भालू अन्ना सही मैडम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। 1 second. ओके। It's a day 3 today और हम जा रहे हैं बीच। ये है मरीना बीच और इधर से तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये बोट है और कुछ मल्लाह हैं, तो वो बोट को
ऑपरेट कर रहे हैं। ये मस्त है ना। यहाँ से थोड़ा सा कच्चा है और फिर बालू में चलते हुए इतना मजा आया कुछ कहो नहीं। मैं तो पूरी की पूरी भीग गई हूँ और सुबह सुबह के टाइम जाओगा बीच में तो मजा ही आ जाता है। अब भूख बहुत जोर से लगी है और पहले चलना है, ब्रेक चेंज करूँगी और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। हाँ, जितना भी स्टे था बहुत अच्छा था। 1 बजे की फ्लाइट है एंड कौन सा आप नहीं जा रहे हो? नहीं, आप मुझे तिरुवन्नामलाई की बस से अभी। ओके, तो आप यहीं से हो? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। ओके बाय। चलो मिलते हैं। बाय। हाँ, I'll reach आपका out पेज to you. बताओ। शुद्ध देसी ज्ञान। शुद्ध देसी ज्ञान। मैं शहीदा योगा में छेदा था मुझे। ठीक है ना। Bye, nice बाय to meet बाय, सेम हियर। ओके वो लगेगा, किराया लगेगा, ठीक है। थैंक यू। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ब्रेकफास्ट की और भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी हुई है। एंड हियर इज़ योर गर्ल। तो भाई ये सरकार का इनिशिएटिव है और जहाँ पर आपको एयरपोर्ट में उड़ान यात्री कैफ़े में 10 रुपये की आपको चाय, पानी, कॉफ़ी, समोसा, वड़ा एंड स्वीट ऑफ द डे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और अच्छी बात है कि एयरपोर्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। एंड नॉट बैड बट नॉट दैट गुड। तो आज के तीसरे दिन की शुरुआत मैंने की बीच पे जाके, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बस करना ये था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना था। अर्ली मॉर्निंग उठी और बस बीच में जाके खूब सारा मज़ा किया और उसके बाद अपने दोस्तों को बाय बाय बोला और फिर उसके बाद हमने नंबर वगैरह एक्सचेंज किए, सोशल मीडिया हैंडल एक्सचेंज किया और बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी आज का ब्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा। अब मैं वापस जा रही हूँ चेन्नई से दिल्ली और दिल्ली से वापस से देहरादून और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के जा रही हूँ जो मुझे मेरे काम में आगे प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। Thank you so much. Take care. Bye bye.